ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो आई होप आपको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है तो प्लीज़ मैक्सिमम लोग कमेंट करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू अमूल सर, आप चैनल को रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ को लाइक करें। देखो, कल आपको क्लियर कट बोला था कि भाई 1.0900 के आसपास हम कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे और बाय करेंगे और 850 का अपना स्टॉप लॉस देंगे और ये 950 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेगा या नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये गया आपका 954 तक और वापस वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्यों नीचे आने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले तो आपको समझना है, आज एफओएमसी का डिसीजन है। अब एफओएमसी क्या होता है? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का डिसीजन है। ये आपका फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसकी एक कमेटी होती है। उस कमेटी का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, यानी वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसके ऊपर बात चल रही है। तो अगर मैं डेटा पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कि जी भाई जीडीपी जो है आपका नेगेटिव आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी आपके नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अभी हम जून से पहले कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये डॉलर के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पहला तो समझो कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया। दूसरा ये बोल दिया कि हम जून में एक्शन लेंगे, जून से पहले कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा? डॉलर इंडेक्स आपका यहाँ से नीचे ऊपर जा सकता है। डॉलर इंडेक्स क्या हो सकता है? यहाँ से ऊपर आपका जा सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको अभी यूरो के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि 912 के आसपास थोड़ी सी हिम्मत करके आप शॉर्ट पोजीशन बना लो अब, क्योंकि कल तो प्रॉफिट बुक हो गया बाई के ट्रेड में। और ये 954 का जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल का अगर आपका स्टॉप लॉस कट गया तो ये धीरे 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 करके नीचे आपका 850 को अप्रोच करेगा। कितने को? 850 को अप्रोच करेगा। और 850 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट बना लेना, फिर ये 700 से पहले रुकेगा नहीं। ये कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, 954 का लेवल तोड़ दिया, डबल से बाय कर लेना। पहला टारगेट होगा 1.100 का। अब ये वो लेवल है जहां से ये, जैसे कल 950 से पलटा ना, ये 1000 से भी पलट सकता है। तो या तो 954 के ऊपर एग्जिट हो जाना, बाय मत लेना, 1000 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश करना, या फिर डबल से बाय करो तो आप बाय कर लेना। फिर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 900 का रहेगा। अगर 900 के नीचे बंद हुआ तो फिर आपको एग्जिट करना रहेगा अपनी लॉन्ग पोजीशन से। अदरवाइज आप 1000 और 1000 के ऊपर अगर ये चला गया तो 1100, ये अगले 100 पॉइंट और ऊपर भग सकता है यूरो यूएसडी, अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अभी आप समझो बहुत ही नैरो रेंज है। मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आज रात को आएगी 11:30 12:30 बजे, उसके बाद ही पता लगेगा कि इसकी क्लैरिटी क्या हो रही है। तो अभी आप इन लेवल्स का इस्तेमाल करके आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 954 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर हम आते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी भी सेम सिनेरियो है। कल आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए 2974 पे, नीचे कितना आया? 2953। एक्सपेक्टेशन था 2925 2930 आएगा, वहां नहीं गया। फिर 3000 के ऊपर कैंडल बंद हो गया और उसका हाई तोड़ के 3010 तक गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 3000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और बार बार नीचे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मंदी है। ये नीचे आ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए? इसके अंदर, क्योंकि एक ऐसा करेंसी पेयर ऐसे लेवल पे आके अटक गया है कि जहां पे मेरा मन पर्सनली तेजी का बन रहा है, और ये क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो ये नीचे जा रहा है। तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड। तो जब हमें कंफ्यूजन हो किसी भी चीज के अंदर तो उसमें मैं अपनी राय देना सही नहीं समझता, अपने कमेंट देना सही नहीं समझता, तो इस करेंसी पेयर को मैं छोड़ूंगा अभी के लिए। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर। यूएसडी सी एच एफ 8750 का आपका स्टॉप लॉस था, 8759 का लो लगाया। जब तक 8750 का लेवल नहीं टूटता देयर इज चांसेस के ऊपर आ सकता है। अगर 8750 का लेवल ब्रेक हो गया तो शॉर्ट पोजीशन बना लेना। और ये वैसे भी एक वीक काउंटर रहता है, कभी भी 200-300 पे बग जाए तो उसको तो हमेशा शॉर्ट करना ही चाहिए आपको। ठीक है। वैसे स्विस नेशनल बैंक की भी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आज है या कल है, ठीक है ना? तो देख लेते हैं एक बार। आज आपकी बैंक ऑफ जापान की थी। बैंक ऑफ जापान ने देखो इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है। फिर एफओएमसी का डेटा है आपका। फिर कल आपका जीबीपी का क्लेमेंट काउंट है, कल है। कल आपका स्विस नेशनल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो कल इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी इस पेयर को भी जब तक एसएनबी की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती तब तक, कल तक इसको छेड़ो मत, इसको छोड़ दो। ठीक है। जेपीवाई की पॉलिसीज आ गई हैं, इनके ऊपर हम जाते हैं।
जीबीपी जेपीवाई है, एनजेडी, इस पे भी कोई पोजीशन नहीं बन रही है। एनजेडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई, क्लैरिटी नहीं आ रही है यूरो जेपीवाई पेयर के अंदर भी, यूडी जेपीवाई सब। इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। गोल्ड पे आ जाते हैं। 3050 का आपका रेजिस्टेंस है, करंट लेवल 3039 चल रहा है। आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाओ, स्टॉप लॉस दे दो 3050 का। इसके ऊपर अगर 1 आवर का कैंडल बंद हो गया तो निकल जाना। नेक्स्ट टारगेट फिर 3080 का होगा। 3050 जब तक नहीं तोड़ेगा, देर इज ए चांसेस कि ये 3020 3010 तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड हूँ 3050 के एसएल के साथ। सिंपल है। अगर डॉलर इंडेक्स गिरेगा 3050 तोड़ के 3080 के आसपास जाएगा, वहां पे फिर आप दोबारा 75 के आसपास, 3075 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बना लेना। 3080 का एसएल देना। 3080 के ऊपर अगर 1 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो निकलना, बाय मत करना। हायर लेवल पे ट्रैप करेगा आपको ये बिल्कुल अब हायर लेवल पे ट्रैप करने जा रहा है, तो हायर लेवल पे बाय मत करना। इसलिए मैं बार बार शॉर्ट की पोजीशन आपको दिलवा रहा हूँ। कल भी 2900 3022-25 के बीच में दिलवाई थी और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक दिया था, वो हिट हो गया था। अब दोबारा मैं आपको 3040 के आसपास बोल रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए। 3050 का अपना आप एसएल रखो। तो ये एनालिसिस है दोस्तों गोल्ड की और पूरे मार्केट की। एफओएमसी के रिगार्डिंग 12:30 बजे आपको आज डेटा आएगा, तो कल मॉर्निंग फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। डॉलर का आप ध्यान रखना कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होता है, और स्टेटमेंट में बोल दिया जाता है कि जून तक हम अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये डॉलर के लिए क्या हो सकता है, अभी पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर उन्होंने ये दिया कि भाई इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, हम रिड्यूस भी कर सकते हैं या जून में पहला रिड्यूस करेंगे, तो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा और डॉलर गिर जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना आप। स्टेटमेंट फॉरवर्ड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।